मैं वीरेंद्र गर्ग हूँ। मैं सुशील गुप्ता जी के बड़े भाई का बेटा हूँ, उनका भतीजा हूँ। और सुशील गुप्ता जी का जो चुनाव अभियान चल रहा है उसमें उनकी मदद के लिए परिवार के सभी सदस्य जो आए हैं, उनमें मेरे पास कलायत हल्के की जो ड्यूटी है उसको परफॉर्म करने के लिए आपके बीच में मैं आया हुआ। कलायत में कैसा असर देख रहे हैं आम आदमी पार्टी? देखिए, मैंने कलायत, गुलाची का, कैथल का खासकर दौरा किया है और मैं पिछले 15 दिन से इस इलाके में आप लोगों से मिल रहा हूँ। बहुत ही ज़्यादा प्यार जनता का मिल रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो पिछले 6 वर्षों में पार्टी की सेवा के तौर पे और जन्म से ही जो सुशील जी हरियाणा से, हम सामड़ो गांव के निवासी हैं जो कि अपना जींद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो हरियाणा से हमारा बहुत ही गहरा जुड़ाव रहा है। और 6 साल से जो जनता के बीच में सुशील जी रहे हैं और पूरा संगठन उन्होंने यहाँ पर जो तैयार किया है, उसका जो लोगों ने उनके कार्य की शैली देखी है और दिल्ली में हमारे जो लोग उन्होंने काम किए हैं, जितना पर्यावरण को लेके, शिक्षा को लेके, चिकित्सा को लेके, उस सब का दिल्ली से जो लोगों ने फ़ोन करके यहाँ पर अपने सगे संबंधियों को बताया, अपने मित्रों को बताया, उन सब का भरपूर हमारे को फ़ायदा मिल रहा है और जनता का बहुत प्यार हमें मिल रहा है। क्योंकि ये जो जगह है ये लोकप्रिय का गढ़ भी रही है, खासकर कलायत। जी और अभी अभय चौटाला भी प्रत्याशी हैं चुनाव मैदान में हैं। क्या मानते हैं टक्कर होगी उनसे? देखिए, ईमानदारी की बात यह है कि टक्कर तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के मिला के जो गठबंधन इंडिया गठबंधन मिला है, बना है, इसकी टक्कर की संभावना बीजेपी से थी। और बीच में अभी जब हम गांव में जा रहे हैं, सब लोगों को ये अच्छा समझ में आ गया कि ये वोट काटने का इंतज़ाम बीजेपी के द्वारा किया गया है। तो अभय चौटाला जी का आना जनता को ठीक से समझ में आ गया है कि ये हमारे वोटों को डिवाइड करने के लिए चौटाला जी को यहाँ से खड़ा किया गया है और उनका खड़ा होने का कोई कारण नहीं है। तो टक्कर तो बीजेपी और इंडिया गठबंधन के बीच में है। तो बीजेपी की जातियाँ जनता ने खूब देखी हैं और इसमें कोई दो राय नहीं, जनता उसका माकूल जवाब देगी और वोटों को बंटने नहीं देगी, जिसका फ़ायदा हमेशा से बीजेपी किसी न किसी रूप में उठाती रही है। कहीं हिंदू मुसलमान कर देंगे, कहीं जाति के बारे में बात करेंगे, कहीं किसी व्यक्ति को ज़बरदस्ती खड़ा करके वोट बटोरने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब जनता को पूरी तरह समझ में आ गया है कि कौन बंदा हमारे भले के लिए काम कर सकता है, कौन हमारे बीच में रहने वाला व्यक्ति है, कौन जनता की आवाज़ को सुनने वाला व्यक्ति है, कौन ऐसा व्यक्ति है जिससे 24 घंटे हम जाकर मिल सकते हैं, कौन ऐसा व्यक्ति है जिससे जब मर्जी हम फ़ोन पे संपर्क कर सकते हैं, अपनी समस्या को बता सकते हैं, कौन ऐसा व्यक्ति है जो पिछले वर्षों में हमारी आवाज़ उठाता रहा है, चाहे वो जमींदारों की, किसानों की आवाज़ हो, चाहे वो व्यापारियों की आवाज़ हो, जो मंडियों का भले के बारे में हो, आड़त के बारे में हो, चाहे वो जनता के अन्य दुख दर्द के बारे में हो, चाहे जो जातियाँ जंगल राज जो बना उस पर आवाज़ उठाने की बात हो, बेबाकी से कौन बात कर सकता है, उसका जनता को खूब ठीक से समझ में आ गया है और सुशील गुप्ता जी को भरपूर प्यार इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में मिल रहा है। तो नवीन जिंदल जी भी चुनाव मैदान में आए हैं, किस प्रकार के? देखिए जी, नवीन जिंदल जी के मैं अपनी बात छोड़ दूं, यहाँ पर जिन लोगों से हम मिलते हैं उन्होंने बताया कि हमने पिछले 1 महीने में बहुत बार जिंदल साहब के यहाँ से संपर्क करके जानने की कोशिश की कि वो चुनाव लड़ेंगे। हर बार उनके संबंधियों द्वारा, उनके परिवार द्वारा ये कहा गया कि हमारा चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं है और हम राजनीति से दूर हैं। और 10 वर्ष पहले जब वो यहाँ से छोड़ के गए थे, तब वो बोल के गए थे कि मेरे पास समय नहीं है, मैं राजनीति में नहीं आ सकता। और समय नहीं, ये सच्चाई है। लेकिन अगर किसी को इतना मजबूर कर दिया जाए कि आपकी जगह या तो जेल में होगी या फिर आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा हमारे साथ, या तो वॉशिंग मशीन में आओ, नहीं तो कुछ भी आपका परिणाम हो सकता है, तो नेचुरली दबाव में जो व्यक्ति आकर चुनाव लड़ेगा तो जनता के भले के लिए कैसे अपनी बेबाकी से आवाज़ उठाएगा। ये बात सुशील गुप्ता जी ने बार बार बोली है। तो जनता से मैं यही अनुरोध करूंगा कि ऐसे व्यक्ति को चुने जो बेबाकी से अपनी बात को रख सके। तो वॉशिंग मशीन कौन सी आपकी है? देखिए, वो तो आप सबको पता ही है, वो तो आप सबको पता है कि जो भी विपक्ष के नेता हैं वो टारगेट पे रहते हैं और जैसे ही वो बीजेपी को ज्वाइन करेंगे फिर उनके सारे जो काले कारनामे वो सफ़ेद हो जाते हैं। जिंदल साहब उसका उदाहरण है। जिंदल साहब के बारे में जितने भी बीजेपी के नेता हैं, पुराने बयान आप उठा के देख लीजिए, सब कहते थे कोयला चोरी कर लिया, कोयला चोरी कर लिया, कोयला चोर है।
आज ओशा हो गए। अब रॉकी मित्तल ने बोला कि कोई नूर कैसे बनाऊं मैं, तो आप देखिए, तो वॉशिंग मशीन ही है ये। पब्लिक के अंदर एक परसेप्शन गढ़ा जा रहा है कि गुप्ता साहब को इलाके के खासकर कलायत के गांव तक के नाम पता नहीं है उनको, या वो बाहरी कैंडिडेट है, एक तरीके से परसेप्शन गढ़ा जा रहा है। देखिए नाम, आपका जवाब। देखिए ऐसा है, गुप्ता जी हरियाणा में पैदा हुए हैं, हरियाणा में उनकी पढ़ाई लिखाई हुई, हरियाणा से सदा जुड़े रहे, जहाँ पे हम रहे वहाँ पे भी हमारे साथ जितने भी जो लोग हमारे आसपास की कॉलोनी के सारे हरियाणा के हैं। पिछले 6 वर्षों से आप देखते हैं हरियाणा की जिम्मेदारी उनके पास रही है, चाहे प्रभारी के रूप में रही, चाहे वो अध्यक्ष के रूप में रही आम आदमी पार्टी से। तो ऐसा कैसे संभव है कि जो हरियाणा का बच्चा है, जो हरियाणा का बेटा है, वो हरियाणा के गाँव के नाम में जानता हो? ये तो संभव ही नहीं है। ये तो विपक्ष को कुछ और बात करने को मिल नहीं रही। काम करने वाला व्यक्ति है, ये कह नहीं सकते वो काम नहीं करता, क्योंकि उसका उदाहरण है कि दिल्ली से लोग चल के फ़ोन कर रहे हैं यहाँ पे, सब अपने रिश्तेदारों को, सगे संबंधियों को। काम करने वाला है और लोगों के बीच में रहने वाला है, डरने वाला नहीं है, लोगों की बात आवाज़ उठाएगा, लोगों का काम करेगा। अब वो कुछ तो बहाना उनको मारना है ना कि गाँव के नाम नहीं जानता। वो तो एक एक व्यक्ति के नाम जानते हैं, गाँव के नाम तो दूर की बात है। जनता से क्या अपील रही है? देखिए, मैं जनता से यही अपील करूंगा कि आप सही निर्णय आप लेंगे, मुझे पता है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि सुशील गुप्ता जी को यदि आप अवसर देंगे तो आपके बीच में रहेंगे, उपलब्ध रहेंगे, आपके लिए काम करेंगे, आपके दुख को, आपके दर्द को, आपकी खुशियों को शेयर करेंगे, और आप 24 घंटे आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। यही मेरा अनुरोध है कि उनको भारी मतों से आप जिताएं।